ये लो भाई, अमेरिका ने निखिल गुप्ता का मुंह खुलवाना शुरू कर दिया है। अब कैसे तोते की टाई टाई होती है वो आप लोग भी देखोगे अभी। और उसने जब टाई टाई शुरू की, सबसे पहले तो आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी। जो अमेरिका जैसे देश होते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, वहां कोई थर्ड डिग्री नहीं दी जाती कभी किसी को। किसी को सोचता थर्ड डिग्री दी जाती, बिल्कुल आमने सामने बैठा के आराम से बातचीत की जाती। देखो आपने ये गलती की है, अगला अगर झूठ बोलेगा तो डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा देते कि ये रहा प्रूफ। और उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ थी। उसको भी पता था कि अब मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, कब तक मुंह बंद रखेगा। और उसने जैसे ही मुंह खोल लिया, उसने पहला मुंह खोल लिया, जी मैं तो व्यापारी हूं, मेरा तो जी इसमें कोई रोल नहीं था। फिर व्यापारी किस चीज का? ड्रग्स का व्यापारी, ड्रग्स का व्यापारी। क्योंकि उसके खिलाफ यहाँ इंडिया में बहुत सारे केस है, इंडिया में बहुत सारे केस है उसके खिलाफ। तो पहले तो बोला मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी व्यापारी करता रहा। तो उन्होंने बोला तू ड्रग्स का धंधा करता है, कोई व्यापारी नहीं, तू स्मगलर है। स्मगलर में व्यापारी में फर्क होता है। व्यापारी तो यहाँ कोई है ही नहीं, बड़े बड़े स्मगलर बैठे हैं यहाँ पे। तो उसने बोला जी मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरे को तो विकास यादव ने बोला था। और वो सीआरपीएफ के अंदर सुप्रिटेंडेंट है, विकास यादव रो का अधिकारी है। उसने बोला था मेरे को तो कि तेरे को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा। मैंने तो उसके कहने से संपर्क किया था। अब उनको क्या पता जिसे संपर्क किया वो खुद अमेरिकाई खुफिया विभाग का बंदा मिलेगा। जी बोला बंदा, उसको पैसे देने में वो किया था। फिर पिछले साल उसको प्राग के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, चेक रिपब्लिक के अंदर गिरफ्तार करके उसको जैसे अमेरिका को सौंपा था, उसी दिन से धड़कने बढ़ी हुई थी कि ये मुंह खोल लेगा पक्का। और उसने मुंह खोल दिया। उसका मुंह खोलते ही जैसे ही उसने विकास यादव का नाम लिया, तो यहाँ पे विकास यादव की छानबीन हुई। यहाँ की मीडिया बोलती उसको तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो कौन सा रो का अधिकारी था? हरियाणा के रिवाड़ी का रहने वाला है विकास यादव, रिवाड़ी का। इसकी घरवाली भी एयरफोर्स में बताई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम भाषा में चाहे कोई सीआरपीएफ में हो, बीएसएफ में, उसको भी फौजी बोल देते हैं जी, फौजी है। तो गांव वाले बोल रहे थे वो तो फौज में था हमारी तरफ से। उनकी वाइफ की पोस्टिंग कहाँ है किसी को नहीं पता, क्योंकि तकरीबन जो रो के अधिकारी होते हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को होती नहीं, किसी को नहीं होती। वैसे उसकी वाइफ एयरफोर्स में बताई, विकास यादव की वाइफ। जब ये ऐसे चला तो उन्होंने बोला भाई हमारे को विकास यादव चाहिए। एफबीआई ने उसके नाम का वारंट इश्यू कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब इंडिया को देना पड़ेगा विकास यादव। तो बोले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था वो अलग बात है। अभी कहाँ है वो, अभी कहाँ है? अभी का पूछा पता नहीं, पता नहीं। जैसे इन्होंने पहले भी बोला था, अब फिर बोल रहे हैं पता नहीं। लेकिन वो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में ना एक जबरदस्त ट्वीट आ गया भाई। जबरदस्त ट्वीट कैसे आया? इंडिया ने, भारत सरकार ने कनाडा सरकार को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखकर मांग कर दी, उसमें मांग की है कि कैनेडियन बॉर्डर सर्विस के में काम करने वाला है संदीप सिंह सिद्धू, वो जो उनके ऑफिसर हैं संदीप सिंह सिद्धू, उसकी हवालगी चाहिए हमें। वो यहाँ पे पंजाब के अंदर मतलब गलत काम करता था, ये करता था, उसके पाकिस्तान से संबंध है। ये लेटर लिख दिया भारत सरकार ने। ट्विस्ट इसके अंदर और भी आएगा, आप देखना। संदीप सिंह सिद्धू जो नाम आया है, जो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस के अंदर जो मतलब के जैसा अधिकारी ये था ना, विकास यादव था, ऐसे ही अधिकारी बता, सुप्रिटेंडेंट बताया वो भी वहां पे कि सुप्रिटेंडेंट है वो। अब ये बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए। इसके अंदर एक ट्विस्ट और बढ़ गया। फिर पहले तो सुनो, जो संदीप सिंह सिद्धू है कनाडा के विभाग सीबीएसई में कार्यरत है, वो भारत ने संदीप सिंह सिद्धू को पंजाब में दहशतगर्दी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली उसकी इन्वॉल्वमेंट की लिस्ट में डाला है। भारत ने डाला है इन्वॉल्वमेंट लिस्ट में कि यह पंजाब के अंदर गलत गतिविधियों को अंजाम देता था। 2020 में बलविंदर सिंह संधू की जान लेने के मामले में खालिस्तानी समर्थक लखवीर सिंह रोडे, ये लखवीर सिंह रोडे कहाँ है? ये लखवीर सिंह रोडे है पाकिस्तान के अंदर। लखवीर सिंह रोडे और आईएसआई के संपर्क में रहना बताया जा रहा है। इसका संदीप सिंह सिद्धू का ये उनके संपर्क में था, आईएसआई और लखवीर सिंह रोडे के संपर्क में था। एक संपर्क और बताया, अमेरिका से और जोड़ दिया इसका एक संपर्क अमेरिका से। अमेरिका के अंदर गुरजोत कौर जो अमेरिका के अंदर रहती है, ये बताया भाई ये बीबीबी मतलब भारत के खिलाफ गलत गतिविधियों में शामिल है। गुरजोत कौर के बारे में बोलिया। सबूत मांगते हैं, सबूत कुछ भी नहीं है। सबूत कुछ नहीं है, बस बताया गया है। बताया है कि भाई ये उसके साथ है, ये भारत के खिलाफ गलत गतिविधियों में खालिस्तान समर्थक है, ये है वो है। अब यहाँ की मीडिया तो कहाँ, यहाँ पे मीडिया होती तो फिर सारी काम ना हो जाते। लेकिन मंडिया और मंडियों के दलाल शुरू हो गए। ये देखो अब कौन बोलेगा, ये कनाडा का अधिकारी भारत के अंदर गलत गतिविधियों में शामिल था, ये था वो था। ये तो वहां के नेताओं को भी बोल देते हैं गलत गतिविधियों में शामिल है। जो अगर बोलता है ना, जो इनकी जय जयकार करे वो तो बिल्कुल ठीक होता है। जो ये लगे कि भाई ये हमारे कहने से नहीं चल रहा, वो फिर आतंकवादी हो जाता है। ये तो नॉर्मल चीजें करते हैं ये लोग, ये कोई नया काम नहीं है। लेकिन ट्विस्ट इसमें एक और बढ़ गया भाई। जो ये संदीप सिंह सिद्धू बताया, 39 साल की उम्र बताई, जो कनाडा के अंदर सर्विस करता है सीबीएसई के अंदर।
सर्विस कार्यरत है, सुप्रिटेंडेंट बताया ये वहां पे। लेकिन भारत सरकार एक चीज और बोल रही है साथ के साथ, ये ट्विस्ट बड़ा जबरदस्त लगा हमारे को भाई। ये बोल रहे हैं हमारे को कंफर्म नहीं है ये वही संदीप सिंह सिद्धू है या कोई और है। ध्यान से सुनना, भारत सरकार बोल रही है अभी हमारे को कंफर्म नहीं है संदीप सिंह सिद्धू वही है या कोई और है। अब क्या समझे इनके, इसको क्या कहोगे अब इसके बारे में कि मतलब ऐसे ही बस डॉक्यूमेंट कागज बना दिए जाते, कागजों के अंदर कुछ भी भर दिया जाता, ये भी फलाना ढिमकाना। याद आया आपको अमृतपाल सिंह खालसा, जिसके संबंध बताए गए थे आईएसआई के साथ, जिसको कि आज तक भगवंता साबित नहीं कर पाया, ना भगवंता की सरकार साबित कर पाई। आज तक 2 साल हो गए, आज तक वो साबित नहीं कर पा रहे। 2 साल हो गए, मार्च में 2 साल हो जाएंगे पूरे, फरवरी के अंदर 2 साल हो जाएंगे पूरे, वो आज तक साबित नहीं कर पा लिया, ना ही उनके पास कोई सबूत है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी पीछे से ये कत्ल हुआ, उसके अंदर भी बोले अमृतपाल ने करवाया जेल में बैठ के। यहाँ पे तो जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, आतंकवादी हैं, उनके तो मीडिया के अंदर इंटरव्यू हो रहे हैं। कभी आपने कहीं पर कोई इंटरव्यू देखा जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा का? कोई इंटरव्यू देखा आज तक, पिछले 30 साल से आज तक कोई इंटरव्यू देखा? लेकिन देखो नेताओं को मार देते हैं और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। उसके अंदर फिर कौन फंसता है? पुलिस के अधिकारी। पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया कि इनकी क्यों करवाई? पुलिस अधिकारियों ने दबाव में करवाई होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्हीं को सस्पेंड कर दिया। तुम्हारी समझ में कब आएगा? ये नेता लोग तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, जो अधिकारी ना अधिकारियों के साथ नेता खेल रहे। अनपढ़ से नेता पढ़े लिखे अधिकारियों के साथ खेल जाते हैं। कब तुम्हारी समझ में आएगी ये बात? कब समझ में आएगी? जो अभी वो सिद्दीकी था, कौन था बाबा सिद्दीकी क्या था, जिसको मारा था, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं मीडिया के अंदर। कहीं पर बिश्नोई का इंटरव्यू आ जाता है मीडिया के अंदर। कैसे आ जाता भाई ये इंटरव्यू? कोई बताएगा? इनके तार कहां पे है फिर? इनके तार कहां पे? लेकिन ये आतंकवादी नहीं है, ये कोई हत्यारे थोड़ी है, ये आतंकवादी नहीं है, ये तो देश प्रेमी है। इनको तो देश प्रेमी बोला जाता है। हत्यारों को यहाँ पे देश प्रेमी बताया जाता है। कोई हक सच की बात कर दे उसको गद्दार बताया जाता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कौन सी दुनिया में? फिर अगर कोई अपने हक सच की बात कर दे वो आतंकवादी है। कमाल ही हो रखा है भाई, कमाल। ऐसा कमाल तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये कमाल किसी देश में होता है? ये इस देश के अंदर होता है। ये कमाल यहां पे हो जाता है। ये कमाल कोई भी बैठ के चे पे शुरू कर देता है। ये देखो जी, ये भी फलाना भी आतंकवादी, ढमकाना भी आतंकवादी। देश प्रेमी पूछे कौन? ये देश प्रेमी है। ये जो चलमबाज चिलगोजे हैं, जो सस्ता नशा करते हैं और पाए पाए करने शुरू कर देते हैं, ये देशभगत हो गए। बाकी जो हक सच की बात करेगा वो देशद्रोही हो गया। कमाल ही हो रखा है भाई। जनता की आंखें बिल्कुल बंद है। तो आएगा तो इनका पापा ही, इनको तो आगे पीछे की चीज दिखाई देती है। तुम्हारा पापा उसका डंका डंकी सब कुछ फोड़ रखा है, तुम्हारे चिमटा फुगड़ी सब कुछ बजा रखे हैं विदेशों के अंदर, अगर ना पता हो तो। अब उसने मुंह खोलना शुरू ही किया है, शुरू किया निखिल गुप्ता ने। देखना भी कौन कौन आएगा इस रेंज के अंदर शामिल। इस रेंज के अंदर ना बड़े बड़े मुर्गे आएंगे शामिल, बड़े बड़े मुर्गे शामिल हैं और उन सब का नाम आएगा इसके अंदर। और ये लोग बोला जी हम संदीप सिंह सिद्धू ना ये गलत गतिविधियों में शामिल है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है ये संदीप सिंह सिद्धू है कौन। मतलब एक तरफ तो बोल रहे हैं कनाडा के अंदर अधिकारी है, बोले ये हमारे को कंफर्म नहीं है आपका अधिकारी है या कोई और संदीप सिंह सिद्धू है। कमाल ही हो गया भाई ये तो। इससे बड़ा कमाल आप कहां पे देखोगे? एक तरफ बोलते ये है, वो दूसरी तरफ बोलते हमारे को कंफर्म नहीं है। फिर आप चिट्ठी क्यों लिख रहे हो? चिट्ठी क्यों लिख रहे हो? फिर चिट्ठी लिखो तो ऐसे लिखो जैसे कनाडा ने लिख दी, हाँ भाई हमारे ये तुम्हारे शामिल है, हमें पता है। जैसे अमेरिका ने सबूत दे दिए, वहां पर तो हाँ कर ली, कनाडा को आंखें दिखाने लगे। कमाल ही होगा। झूठ का पुलिंदा ज्यादा नहीं चलता, झूठ का घड़ा भर चुका है और वो फूट चुका है। आप लोगों की क्या राय दोस्तों? अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात आकुर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।